दोस्तों, आपने हाल ही के एपिसोड में वो सीन तो देखा ही होगा जब रेणुका सचिन और साइली की बेटी पंखुड़ी को पढ़ा रही होती है। उस वक्त गुस्से में रेणुका अचानक रोशनी पर चिल्ला पड़ती है और कहती है कि उसने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई, जबकि वो कब से कह रही है। लेकिन असली शौक तब लगता है जब रोशनी कहती है कि आई ने तो उसे चाय के लिए बोला ही नहीं था। सच में, रेणुका ने चाय के लिए कभी कुछ कहा ही नहीं होता। और जब रोशनी चाय बनाकर लाती है और रेणुका साफ मुकर जाती है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो वहां खड़े परेश के कान खड़े हो जाते हैं। परेश जब यह सब अपनी आंखों से देखता और सुनता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रेणुका अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और तभी परेश के मन में एक बेहद डर और शक पैदा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेणुका को मेमोरी लॉस यानी भूलने की बीमारी हो गई है। कहीं रेणुका धीरे धीरे अपनी याददाश्त तो नहीं खो रही है। दोस्तों, ट्विटर और सोशल मीडिया पर भी फैंस इस नए ट्रैक को लेकर काफी बातें कर रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि अगर सच में रेणुका को भूलने की बीमारी हो गई है तो आगे क्या होगा। जिस रेणुका ने सालों तक अपनों पर घमंड किया और साइली सचिन को ताने मारे, अगर वही रेणुका अपने ही घर वालों को भूलने लगेगी तो देशमुख हाउस के हालात कैसे बदलेंगे। क्या परेश इस बात का सच सबके सामने लाएगा? क्या सचिन और साइली अपनी सारी पुरानी शिकायतें भुलाकर एक बार फिर रेणुका की ढाल बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बीमारी का फायदा उठाकर रोशनी कोई और नई चाल चलेगी? यह आने वाले एपिसोड्स में देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब सचिन को अपनी आई की इस हालत के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। हम सब जानते हैं कि सचिन बाहर से भले ही कितना भी सख्त क्यों न दिखे, लेकिन अपनी आई की तकलीफ वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी आई को इस तरह टूटते हुए देखकर सचिन का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। वहीं साइली, जिसे रेणुका ने हमेशा ताने मारे और कभी चैन से जीने नहीं दिया, अब वही साइली अपनी सास का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है। यह देखना सच में बहुत भावुक कर देने वाला होगा कि कैसे साइली अपनी सारी कड़वाहट और पुरानी बातें भूलकर एक बेटी की तरह रेणुका की सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों, हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि रोशनी और तेजस जैसे मतलबी लोग भी इसी घर में मौजूद हैं। क्या वो दोनों रेणुका की इस कमजोरी का फायदा उठाकर देशमुख हाउस और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोई घिनौनी साजिश रचेंगे? क्या परेश अकेले अपनी पत्नी को इस भयानक बीमारी और घर की इन अंदरूनी साजिशों से बचा पाएंगे? आने वाले महा एपिसोड्स आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आने वाले हैं, इसीलिए एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, जरा सोचिए, अगर रोशनी को आई की इस बीमारी का पक्का यकीन हो गया तो वो क्या खतरनाक खेल खेलेगी। आपको याद ही होगा कि पिछले ट्रैक में रोशनी के झूठ का पर्दाफाश होने ही वाला था। अब वो रेणुका आई कि इस भूलने की बीमारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगी। वो आई के दिमाग में यह जहर घोल सकती है कि साइली उन्हें पागल साबित करना चाहती है या उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है। बेचारी रेणुका आई, जो पहले से ही अपनी याददाश्त खोने के डर से सहमी हुई होंगी, वो रोशनी की इन झूठी बातों को सच मान बैठेंगी और साइली पर उनका गुस्सा एक बार फिर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। दूसरी तरफ तेजस, जो सिर्फ पैसों और अपनी ऐशो आराम का लालची है, वो भी अपनी माँ की इस दर्दनाक हालत पर तरस खाने के बजाय किसी धोखे से प्रॉपर्टी के कागजात पर उनका अंगूठा लगवाने की फिराक में रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब सचिन को रोशनी और तेजस की इन घिनौनी हरकतों और साजिशों की भनक लगेगी तो देशमुख हाउस में जो तांडव होगा वो टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा होगा। सचिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और वो अकेले ही इन दोनों फरेबियों के छक्के छुड़ा देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या परेश भाई तब तक खामोश तमाशाबीन बने रहेंगे? परेश भाई को अब अपने परिवार को पूरी तरह बिखरने से बचाने के लिए कोई बहुत कड़ा और बड़ा कदम उठाना ही होगा, वरना देशमुख परिवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यह आने वाला ट्रैक सिर्फ आंसुओं और ड्रामे का नहीं, बल्कि धोखे, साजिश और रिश्तों के असली इम्तिहान का होने वाला है। क्या साइली की अच्छाई और सेवा रोशनी की चालबाजियों को मात दे पाएगी? क्या रेणुका अपनी याददाश्त पूरी तरह खोने से पहले रोशनी का असली चेहरा पहचान पाएगी? ये सब देखना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। तो दोस्तों,
आपका इस आने वाले भयानक तूफान और ट्विस्ट पर क्या कहना है? क्या साइली को सच में रेणुका की मदद करनी चाहिए या उसे अपने पुराने अपमानों को याद रखना चाहिए? आपकी जो भी कीमती राय हो, मुझे कमेंट्स में फटाफट लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह धमाकेदार अपडेट पसंद आई हो, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। उड़ने की आशा के ऐसे ही सबसे तेज, सच्चे और परफेक्ट अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल ड्रामा नेस्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और नए और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर और बाय बाय।